नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां के थाना जहानागंज के बड़हल गांव निवासी एक बेटी की दहेज उत्पीड़न में हुई हत्या। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां माँ बाप के निधन से बेसहारा हुए 3 मासूम बच्चों पर आया रोटी का संकट। इसी क्रम में आगे रुख करेंगे इंदौर की ओर, जहां लॉयन क्लब मेन के तत्वावधान में सिंधी कॉलोनी स्थित प्रीतम लाल दुआ सभागृह में बहुउद्देशीय रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। थाना जहानागंज क्षेत्र के बड़हल गांव निवासी कविता पत्नी रतन की बीती रात घर पर ही संदिग्ध हाल में मौत हो गई। घर के लोग मायके पक्ष को सूचना दी। मौके पर मायके पक्ष पुलिस को सूचना देते हुए स्वयं मौके पर पहुंचे तो घर के सदस्यों से पूछताछ में पता चला कि विवाहिता संयंग फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जबकि मृतका के पिता बसंत राम निवासी धनारबान थाना जहानागंज ने लड़की के पति, सास, ससुर और ननद पर एफआईआर दर्ज कराई है। बेटा, बरहल जो बबीता की मौत हुई है उसके पिताजी हैं आप? हाँ दा। कविता, कैसे कविता की मौत हुई है, क्या कारण है उसका? रात में साहब लोग मर रहे कहीं भाग के गए, फिर पकड़ के ले गए, लोग फंसाई लगा देना मर गए। कब पहले से कोई इस तरह की घटना हुई थी? पहले भी कोई इन लोगों में वाद विवाद हुआ था? हाँ, मारो पीछे तो रहना, बाल बच्चा ना हो तो उतार दे रहे थे, भागे थे तो फरार थे। ये कुछ लोग कर देना, बाल बच्चा ना। के मारत पीटत रहल? उनका सास ससुर मारत रहना, उनका ननद मारत रहनी, उनका सहुर मारत रहना। उनके पति का क्या नाम है? ससुर का? ससुर का नाम है, ससुर रमेश नाम है। पति का नाम है? रतन नाम है। पति घर पर थे? हाँ। आपको सूचना कब मिली है कि उसकी मौत हो गई है? वो रतिया फोन करे न कि आवा लिया जा अपन लड़की की। मन गए स्कूलवा के पहुँचल गए तो लिखा सुना कि उसको फसल ला के मर गई। थाने आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है? हाँ, एफआईआर दर्ज है। आपको कोई दिक्कत नहीं थाने पर हुई है? नहीं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बाराबंकी में घर से स्कूल के लिए निकली 2 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई गायब। दोनों नाबालिग लड़कियों के कपड़े रोड के किनारे बने एक नाले से बरामद हुए हैं। लड़कियों के कपड़ों के साथ दोनों लड़कियों की साइकिल भी रोड किनारे खड़ी मिली। लड़कियों की साइकिल और कपड़े देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी होते ही तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की छानबीन में लड़कियों की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे नाबालिग लड़कियों के परिजन। दोनों लड़कियों का भाई पढ़ता है साथ में एक ही कॉलेज में। नाबालिग लड़कियों के भाई ने बताया कि वह साइकिल से था, आगे दोनों बहनें उसके पीछे साइकिल से स्कूल जा रही थी। गायब हुई दोनों नाबालिग लड़कियां कोला गड़बड़ी गांव की रहने वाली है और पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये कि आपके स्कूल के पढ़ने वाली 2 छात्रा रास्ते से गायब हो गई है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ करना चाहिए? ये बच्चियां सर, जो बच्चियों का भाई है अरुण अवस्थी, वो कक्षा 12 का छात्र है। बच्चे के अनुसार ये बच्चियां निकली हैं साथ में, लेकिन फिर बाद में बच्चे से कहने लगी मुझे साइकिल में हवा डलवानी है, और तकिया चौराहे के थोड़ा आगे उनकी साइकिलें और उनके जो है वस्त्र यानी यूनिफॉर्म स्कूल की वो ऑन रोड साइकिल के किनारे पड़ी मिली है, और उनके जो यूनिफॉर्म है वो बगल में जो एक कैनाल टाइप का है उसमें मिली है। तत्काल जब मुझे सूचना मिली, मैं मौके पे तुरंत पहुंचा, इधर से 2 आदमी लेके पहुंचा। वहाँ के जो लोग आसपास इकट्ठा थे उनसे जानकारी यही मिली कि ये अभी थोड़ी देर पहले की साइकिलें यहाँ पड़ी देखी गई हैं। फिर मैंने अपने स्कूल को फ़ोन किया, यहाँ से ये लिया कि आज कौन कौन बच्चे उस रोड से आने वाले एब्सेंट हैं, तो पता चला कि कीर्ति अवस्थी और समीक्षा अवस्थी 2 बच्चियाँ एब्सेंट हैं। फिर वहाँ से उनके कांटेक्ट ले करके जब घर पे फ़ोन किया गया तो जो कीर्ति अवस्थी है उनकी मदर का फ़ोन मिला, उनको तुरंत मौके पे बुलाया गया। तब तक बड़े साहब यहाँ कोतवाली से और कोतवाली के अन्य लोग सब लोग पहुँच चुके थे। पूछताछ में ये हुआ कि ये बच्चियाँ घर से निकली हैं, इसके बाद कहाँ गईं, क्या हुआ, कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा। 2 दिन पहले ये भी सूचना मिली कि अब मोबाइल कुछ पकड़ा गया था। हाँ, मोबाइल इन बच्चियों का पकड़ा गया था, तो उस मोबाइल में कुछ बैटरी ऐसी थी, गड़बड़ थी, क्या थी, वो स्विच नहीं ऑन हो रहा था और उसमें सिम नहीं था। तो उन बच्चियों से एक प्रार्थना पत्र लिखाया गया और ये बताया गया कि जो आपका कांटेक्ट नंबर है वो कांटेक्ट नंबर डालिए। तो वो कांटेक्ट नंबर जो डाल करके गई हैं उस पर वो ओपन नहीं हो रहा, मतलब मिल नहीं रहा हो।
और वो प्रार्थना पत्र जो इनका था वो बड़े साहब को दे दिया गया, बड़े साहब लेके गए। देखिए, जैसा आप जान रहे हैं कि ये छात्राएं अपने स्कूल का नाम साइंस कॉलेज है, वहाँ जाने के लिए निकली थी अपने साइकिल से, और यहीं पर उनके साइकिल और जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी वो बरामद हुई है। पुलिस ने परिजनों की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और इसमें हमने अपने एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हमने 4 टीमों का गठन किया है, जिसमें हमारी जनपद की स्वाट और सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच और सीओ सदर, हमारे सीओ क्राइम, ये सब इसमें अधिकारियों को लगाया गया है, और बहुत ही जल्द वो लड़कियों को बरामद करके, बच्चियों को बरामद करके उनके परिवार को सकुशल सुपुर्द किया जाएगा और घटना का नाम रख दिया जाएगा। थैंक यू। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। हटा ब्लॉक के ग्राम डोली आश्रित टपरन टोला गांव में 3 मासूमों के ऊपर दुखों का पहाड़ ऐसे टूटा कि रोटी का भी संकट आ गया। लगभग 2 वर्ष पहले पिता सोतम अहिरवार की मौत बीमारी के कारण हो जाने से परिवार की जिम्मेदारी उन मासूमों की मां कल्पना अहिरवार पर आ गई थी। परिवार का भरण पोषण उनकी मां मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके शरीर में एक इन्फेक्शन बना और बीमार पड़ गई। इन्फेक्शन बढ़ता गया, जिससे मां की मौत हो गई। अब इन मासूमों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचा और मुसीबतों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। दमोह से सीनू संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। इंदौर लायन क्लब मेन के तत्वाधान में सिंधी कॉलोनी स्थित प्रीतम लाल दुआ सभागृह में बहुउद्देशीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां करीब 100 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए समय समय पर अनेक सहायता भी उपलब्ध करवाई यहां जाती है। मेन प्रेसिडेंट प्रवीण माहेश्वरी, वर्ष 22-23। आज जो हमारा ये शिविर हुआ है प्रीतम दास सभागृह सिंधी कॉलोनी इंदौर में, यहाँ पर अभी तक 93 ब्लड डोनेशंस हो चुके हैं, और भगवान प्रीतम की कृपा से अभी तक ये जारी है, और हमारा टारगेट है कि हम शायद 115-120 डोनेशंस कर लेंगे। यहाँ पर आज पहली बार रक्तदाता जो हैं इंदौर के चारों ओर से पधारे हैं, इंदौर के बाहर से भी पधारे हैं, शाजापुर से आए हैं, काचरोद से आए हैं, बेटमा से आए हैं, घाटा बिलौद से आए हैं, रतलाम से आए हैं, और इंदौर के चारों कोनों से लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया है। यहाँ पर हम लोग लायंस नीड एकेडमी जो है नीड बैंक, वहाँ पर उसमें संसाधनों का दान ले रहे हैं, जो कि शिक्षा के लिए प्रमोट करना है उन बच्चों के लिए जो कि शिक्षा संसाधनों को जुगाड़ नहीं कर सकते। तो हम हमारे घर से पुरानी किताबें, कॉपियाँ और अन्य वस्तु जो हमारी उपयोग में नहीं है पर दूसरों के उपयोग में आ सकती है, उनका हम डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वही उसको सुधार कर उन बच्चों को प्रोवाइड करने का लक्ष्य रहता है जो कि उसको बहुत खूबी से यूज़ कर पाए। मैं लायंस क्लब ऑफ इंदौर मेन का वर्ष 22-23 का प्रेसिडेंट लायन प्रवीण माहेश्वरी। लायंस क्लब द्वारा कितने लोग इसमें आए हैं और क्या करें? आज लायंस क्लब ऑफ इंदौर मेन के तत्वाधान में मानव सेवार्थ बहुउद्देश्य का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो सेवा दी जा रही है रक्तदान की, संसाधनों के दान की, पौधा वितरण की और निःशुल्क नेत्र की। मुख्य रूप से जो सेवा हुई है आज रक्तदान की, रक्तदान को महादान कहा जाता है, और इसके उपलक्ष्य में आज करीब 100 डोनेशन के आसपास हो चुके हैं। और इस कैंप के पहले हमने अभियान चलाया था कि कई जिन्होंने आज तक रक्त नहीं दिया है उनको हमने कोशिश करी है कि वो रक्त देने आए, क्योंकि क्या होता है कि पहले जो रक्तदाता है वो तो आते ही हैं, पर जो नए रक्तदाता है, हमारी कोशिश रही थी कि हम नए रक्तदाता जोड़ें, जिसमें हमने कॉर्पोरेट ऑफिस को और इंस्टीट्यूट को जोड़ा साथ में। तो हमारा मुख्य लक्ष्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा नए डोनर एकत्रित हो और उनका डोनेशन हो। कौन से हॉस्पिटल के सहयोग से? ये एमवाय हॉस्पिटल के सहयोग से आज आयोजन हुआ है, और एमवाय में जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको निःशुल्क ब्लड जाता है, थैलेसीमिया बच्चों को। जगप्रीत सिंह टुटेजा, सर्विस चेयरमैन कमेटी पर्सन। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र के भरैता चौराहे पर नवरात्रि के 7वें दिन नवदुर्गा माता पूजा समिति द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूजा पदाधिकारियों एवं मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने प्रतिभा यादव द्वारा स्नातक एवं बीटीसी की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने तथा रोशनी यादव द्वारा डीएलएड प्रतिभा सरोज इंटरमीडिएट, शशि मौर्य स्नातक एवं बीएड, अनुराग यादव, नैन्सी यादव, शिखा मौर्य, उज्जवल पांडे, नंदिनी, नूरी फातिमा, सौरभ अनामिका द्वारा प्राथमिक एवं जूनियर शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इसी प्रकार पिछले 14 वर्षों से लगातार नवदुर्गा पूजा समिति एवं रामलीला का आयोजन करने वाले समिति के पदाधिकारियों को समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र व दुर्गा जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में अध्यक्ष महावीर यादव, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पांडे, सचिव श्रवण कुमार यादव, कोषाध्यक्ष कंतलाल मौर्य, मीडिया प्रभारी गंगा यादव, संचालक रामदयाल यादव आदि पदाधिकारियों को समाज सेवी ने सम्मानित किया। समाज सेवी अवनीश कुमार अंगद सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी तमाम प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बस ज़रूरत है कि उन्हें उनके मन पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाने की। जिन छात्र छात्राओं के अंदर प्रतिभा है उनको हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने समितियों के पदाधिकारियों का भी उत्साहवर्धन किया। मौके पर सत्यनारायण दुबे, छोटे लाल यादव, राम यज्ञ यादव, राम नारायण, राम मिलन व अन्य लोग मौजूद थे। क्षेत्र में छोटी समिति द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, आप इस समिति के बारे में क्या कहेंगे? इस समिति के बारे में मैं ही केवल कहना चाहूँगा कि इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है और इंसान ने ही आसमान में उड़ने वाली जहाज़ बनाई है। तो आप लोगों का जो अथक परिश्रम है वो धीरे धीरे करके रंग लाता जा रहा है। हमको लग रहा है जिस तरीके से समिति में सब एक होकर के काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इस दुर्गा पूजा को देखने के लिए 10-15 किलोमीटर के लोग आएंगे। इस समिति की भव्यता के बारे में आप बताइए। बहुत अच्छी भव्यता है। सबसे बढ़िया ये है कि लोग झांकी लगवाते हैं तो बाहर के कलाकार बुलाते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समिति वालों को। ये अपने घर परिवार के बच्चों को ही राधा कृष्ण की 2-3 दृश्य मैंने देखा, बहुत बढ़िया दृश्य तैयार किया है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया है। जब हमको ये पता चला कि ये सब आप ही के परिवार विद्यालय के बच्चे हैं, तब मैं खुद ही चौकन्ना रह गया। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग उनको मिली, जिसे लग रहा है वृंदावन में ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के बच्चों, कलाकारों और अभिभावकों को क्या कहेंगे आप? अब कलाकारों को मैं यही कहना चाहूँगा कि निरंतर अभ्यास करते रहें, अपनी कला से, अपनी शिक्षा से अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करते रहें। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस समिति के माध्यम से आप? क्षेत्र देखिए, मेरा एक ही संदेश रहता है, जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा, जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा, यही मैं करता हूँ। मेरे लिए जात पात का कोई माने नहीं रखता है। हर इंसान के हृदय में मैं ईश्वर को ढूंढता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। यहाँ कुछ मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर क्षेत्र के अगल बगल कई विद्यालय के बच्चे, लगभग 50-60 लोगों का हमको लग रहा है स्वागत किया गया और उनको सर्टिफिकेट दिया गया, मेधावी छात्रों को, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में कुछ बड़ा करके दिखाया है। और मैं विद्यालय परिवार से भी और आपके मीडिया के माध्यम से भी एक संदेश आपको देना चाहूँगा। जैसे कहा गया है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये कहानी एक समय थी और आज आप देखिए, यही देश की बेटियां, यही राज्य की बेटियां, देश की बेटियां देश का सम्मान आगे बढ़ाने में, कुश्ती में, गोला में, डिस्कस में, जैवलिन में, हैमरिंग में, रेस में आज पूरे देश के लिए गोल्ड ला रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, विद्यालय परिवार से कहूँगा कि अगर आपके विद्यालय में कोई बच्चा ऐसे खेलने कूदने में है तो उसको आप उत्साह दीजिए, आगे बढ़ाइए और उसको आगे बढ़ाने में जो मेरा सहयोग लगेगा, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है? हमारा नाम रामदयाल यादव है। इस समय एक समिति कब से चल रही है? ये समिति 2 साल से चल रही है, ये दूसरा वर्ष है। इस समिति को जो नन्हे मुन्ने बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसका प्रेरणा कौन देता है? जो नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रेरणा दी जाती है नव दुर्गा पूजा समिति के, वो हमारे अनुज श्रवण कुमार यादव जी हैं। उनको वही प्रेरणा देते हैं और माता रानी की असीम कृपा उनके ऊपर है कि जो अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। सहयोग यहाँ कैसे रहता है? यहाँ
जनता के द्वारा और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा, गांव के द्वारा बहुत अपार सहयोग हम लोगों को मिलता है। और जो ये कार्यक्रम किया गया अभी सम्मानित मेधावी बच्चों को, ये गंगा यादव पत्रकार आपके और श्रवण यादव भूतपूर्व प्रधान प्रतिनिधि और मेरे द्वारा किया गया। साथ ही हमारे कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नवदुर्गा समिति के, इन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस कमेटी का प्रेरणा स्रोत कौन है, कैसे ये आप लोगों को पहुँच के आप लोगों ने बनाया? दरअसल पिछली बार यहाँ पे कार्यक्रम के लिए सोचा गया कि माता दुर्गा का पंडाल लगाया जाए। उसके बाद अब की बार आदरणीय चाचा जी ने यह प्रस्ताव रखा कि हमारे क्षेत्र में जो भी मेधावी हैं, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे पढ़ने लिखने में जो भी अच्छी प्रतिभा है, उनको हम लोग सम्मान करें। इसी कड़ी में कक्षा 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो भी बच्चे मेधावी हैं, हमारी समिति के द्वारा, हम लोगों के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। और पुरस्कृत इसलिए किया गया ताकि उनका मनोबल बढ़े और बच्चों का भी मनोबल बढ़े, उनको देख करके आगे भी वो अच्छा कर सकें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील के पत्रकार पर एक तरफा कार्यवाही के खिलाफ पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वमित्र मिश्रा के नेतृत्व में देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को ज्ञापन सौंपा तथा पत्रकार रमेश यादव के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई, जहां पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। मौके पर राष्ट्रीय पदाधिकारी शिव कुमार यादव, जिला प्रभारी अनवर अंसारी, महासचिव राम प्रताप पांडे, रुद्रपुर तहसील अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता व अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। आज पत्रकार एकता समन्वय समिति के नेतृत्व में ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया था। रुद्रपुर तहसील इकाई के एक वरिष्ठ पत्रकार रमेश यादव जी हैं, जिनको मुकदमा में फंसाया गया है। तो हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के निष्पक्ष जांच करने के लिए और अन्याय न हो, न्याय पत्रकारों के साथ हो, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के ज्ञापन दिए हैं। क्या आश्वासन दिया? पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है कि कोई अन्याय नहीं होगा और जो भी हमारे तरफ से जो भी सुविधाएँ, चाहे जो कुछ भी जाँच में आएगा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। लगातार पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, क्या करेंगे? पत्रकार उत्पीड़न, हम तो हमारे संगठन पूरे प्रदेश में, चाहे देश में, हर जगह जहाँ भी उत्पीड़न हो रहे हैं उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पत्रकार उत्पीड़न ना हो तो इसके लिए पत्रकारों के एकत्रित होना होगा, चाहे बड़े पत्रकार हों या छोटे पत्रकार हों। जब तक पत्रकार यूनियन एक साथ नहीं काम करेगी तब तक पत्रकारों पर उत्पीड़न होते रहेंगे। तो पत्रकारों के हित के लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि हम लोग संगठित होकर देश से और प्रदेश से यह मांग करें कि पत्रकारों के साथ उत्पीड़न न होने पाए, पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो सरकार मानने वाली नहीं। क्या नाम है आपका? विश्वमित्र मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार एकता समन्वय समिति। किस तरह का मामला है और कहाँ पे आए हुए हैं? जी, 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें मेरे पूरे परिवार को फर्जी रूप से फंसाया गया है और मैं कप्तान साहब के वहाँ आया हूँ निष्पक्ष जाँच की मांग करने के लिए। क्या उसमें किस तरह से फंसाया गया है, क्या मामला था? 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें मेरे परिवार के पूरे सदस्य को फर्जी रूप से फंसाया गया है, जिसमें 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक नाबालिग भी हैं। और उसमें हम लोग, पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की है। हम लोग थाने पे भी गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सीओ साहब से भी मिले तो भी मेरा कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने नहीं किया। फिर मैं कप्तान साहब के ही वहाँ आए थे और वहाँ पर भी संजोगवश कप्तान साहब नहीं थे, तो फिर हम लोग कोर्ट के शरण में गए। कप्तान साहब के वहाँ थे, क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, संजोग से कप्तान साहब क्षेत्र भ्रमण में थे उस दिन। आज आप आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, कप्तान साहब ने कहा है कि निष्पक्ष जांच कराऊंगा, आपको जो भी है उस पर निष्पक्ष जांच करके और कार्रवाई करूँगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय प्रताप यादव, रुद्रपुर। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। जौनपुर में रामपुर थाना क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर की भरमार है, जहां पर बिना डॉक्टरी परामर्श के चंद पैसों के लिए गलत दवा देकर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा ही एक मामला जमालापुर के लाल मेडिकल स्टोर का प्रकाश में आया है। रविवार शाम अडनपुर निवासी अवधेश तिवारी सर्दी बुखार होने पर जमालापुर स्थित लाल मेडिकल स्टोर से दवा लिए। रात खाना खाने के बाद दवा खाने पर अचानक उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने मड़ियाओं स्थित एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर मरीज की हालत गंभीर देख न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया। ये प्रार्थना पत्र कहाँ दिए हैं और किस संबंध में दिए हैं, इसके बारे में बताइए।
ये प्रार्थना पत्र मैंने रामपुर थाना में दिया है। हमारे चाचा जी अवधेश तिवारी, जिन्होंने उनकी तबीयत का सर्दी बुखार था, उन्होंने कल 2 तारीख को लाल मेडिकल जमालापुर से दवाई ली। दवाई लेके जब घर पे आए तो लेने के बाद वो जब खाना खाने के बाद दवाई लिए, उसके 15-20 मिनट उनकी हालत गंभीर हो गई। इसी स्थिति में उनको लेके हम राजकुमार हेल्पलाइन हॉस्पिटल मड़ियाँव लेके गए, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत इस दवाई की वजह से गंभीर हुई है, जिनके उनका ब्लड प्रेशर की वजह से उनके दिमाग का नस जो है क्लॉट हो गया है, और उन्होंने शिवाय न्यूरो हॉस्पिटल जौनपुर में रेफ़र कर दिया, जहां उनका सीटी स्कैन हुआ और उनको एमआरआई लेके बोला गया है। अभी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और उनके बच्चे यहाँ पे हैं, कोई परिवार के? उनके बच्चे कोई नहीं, उनके बच्चे सब मुंबई नागपुर रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विजय तिवारी। निवास स्थान बताइए? अड़नपुर, जमालापुर, जौनपुर। ठीक। जौनपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैया टाट पेट्रोल पंप के समीप रविवार की देर रात अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई, जिससे युवक घायल हो गया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों द्वारा रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि घायल युवक को सर और पेट में गंभीर चोट आई है व शरीर के कई हिस्सों में आंतरिक चोट आई है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। हजारीबाग बड़कागांव टैक्सी स्टैंड के पास नाली के गंदा पानी बहने से सभी श्रद्धालुओं को हो रही काफ़ी परेशानी एवं आने जाने वाली जनता को इस परेशानी को देखते हुए युवा समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बड़कागांव के विधायक वर्तमान में सिर्फ फोटो खिंचवाने एवं बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में व्यस्त है, जनता की समस्या उनको दिखाई नहीं दे रही है। बड़कागांव की टैक्सी स्टैंड पास जो नाली गंदगी से बह रही है, आज दुर्गा पूजा के अष्टमी है और इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बड़कागांव टैक्सी स्टैंड के पास जो 1 साल पूर्व नली जो बना था सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा, वो नली अधूरा बना था और अधूरा नली बनने के कारण जो आज गंदा पानी रोड में बह रही है वो काफ़ी गंदा पानी है और उससे मैं काफ़ी घोर निंदा करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ और अफसोस की इस बात है कि माँ दुर्गा की आज 8वीं की पूजा है। हमारी माँ बहनें श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर जा रही है और जिस रोड से जा रही है उसी रोड में इतना बदबूदार गंदा पानी बह रही है नली से। अगर ये नली अधूरा नहीं होती तो आज रोड में पानी नहीं बहती। इसीलिए मैं बहुत दुखित हूँ और ये पानी बहने के कारण, पहला वो नली अधूरा बनने के कारण। अपना परिचय बताइए। मैं युवा समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू, मैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड से है, जहां दुर्गा पूजा के 8वें दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शस्त्र पूजन और पैदल पथ यात्रा का आयोजन किया। यात्रा बेलदौर गांधी हाई स्कूल से शुरू हुई और पूरा बाजार घूमते हुए माता दुर्गा के मंदिर बेलदौर में समाप्त हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आनंद कुमार, विश्व हिंदू परिषद का क्षेत्र संगठन मंत्री। आज के दिन विश्व हिंदू परिषद का जो हमारा बहनों का जो युवा संगठन है, युवतियों का, उसका आज स्थापना दिवस है। इसलिए आज के दिन हमारी बहनें दुर्गा वाहिनी की स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रही है। ठीक है, इसमें स्थापना दिवस के उस अवसर पर माता दुर्गा महिषासुर मर्दनी का हम पूजन करते हैं और उनको याद करते हैं। आज का ये विशेष हमारा कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है कहाँ नगर भर में करेंगे? प्रायोजित कार्यक्रम क्या क्या है दुर्गा वाहिनी द्वारा? कार्यक्रम केवल संचलन का है और हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम। ठीक है। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।